काउंट तो नहीं रख रहे थे ना, टाइम लिमिट। सेक्शन ए कैसा लग रहा था आपको? सेक्शन ए वाज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, पर जिसका रीजनिंग अच्छा है उसके लिए इजी होगा। रीजनिंग लेंदी आ रहा है काफी छात्र। मैथ ज्यादा लेंदी था मेरे हिसाब से। मैथ में क्या जिसको जो नहीं आता वो लेंदी है भाई साहब। अच्छा, एडवांस ज्यादा आ रही है अर्थमेटिक ज्यादा? नहीं, नॉर्मली है। अच्छा, इसके बाद लैंग्वेज कैसा लगा आपको? लैंग्वेज वाज वेरी इजी। अगेन, जिसको इंग्लिश का जिसमें कमांड है या हिंदी में कमांड है उनके लिए इजी है। ग्रामर में क्या पूछा जा रहा है मैडम? अब एज सच आप वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बोलोगे वो तो मुझे आता ही है। पेडागोजी कैसा लगा आपको? पेडागोजी वाज वेरी नाइस। मेरा सब्जेक्ट है पेडागोजी, तो मेरे लिए तो बहुत इजी था। बताएंगे जो अन्य जो स्टूडेंट आने वाले हैं कि पेडागोजी का पार्ट कैसा था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा बहुत याद हो आपको? क्वेश्चंस डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं थे, दे वर ऑल एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चाहे आपने एक कॉन्सेप्ट 6 लाइन में भी पढ़ा है, हाँ। जैसे हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया गया था, हाँ। तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ। हिंदी इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए पेडागोजी के लिए। अच्छा, एनओएस वाला पार्ट कैसा आ रहा है? एनओएस मैंने ऑनेस्टली पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं पता एनओएस क्या है। अच्छा, ठीक मैम। अच्छा था पेपर तो। इजी था मॉडरेट था? मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन किए आपने? क्वेश्चन तो मैंने लगभग सारे ही कर दिए, मतलब सारे किए? नहीं उसमें तो नहीं करे। सेक्शन ए कैसा लग रहा था आपको? सेक्शन ए तो थोड़ा हार्ड था। अच्छा, मैथ कैसा था? मैथ तो इजी था। इजी था। रीजनिंग भी ठीक थी। रीजनिंग ठीक थी। अच्छा, और सेकंड पार्ट जो सेकंड पार्ट भी हल्का, मतलब इजी था, लेकिन बस टाइम नहीं मिल पाया मुझे करने का। ठीक ऑल द वे। आप बताएंगे? अच्छा हुआ पेपर, काफ़ी अच्छा था। पार्ट बी भी काफ़ी इजी आया हुआ था। इंक्लूसिव एजुकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें। मैथ कैसा लग रहा था? मैथ्स ज़्यादा लेंथी था। एडवांस से ज़्यादा था कि अर्थमेटिक से ज़्यादा था? अर्थमेटिक ज़्यादा था। अच्छा, और इंग्लिश कैसा लगा? इंग्लिश भी अच्छी थी काफ़ी। इंग्लिश में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा, पैसेज आ रहे हैं? पैसेज आ रहा है। पैसेज में क्या पूछा जा रहा है? पैसेज तो अलग अलग ही आ रहे हैं। अलग? हाँ। रीजनिंग कैसा है? रीजनिंग भी अच्छी है। कितने क्वेश्चन किए टोटल? मैंने 140 प्लस 140 किए। जो इंग्लिश शब्दों में आएंगे उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब काफ़ी अच्छा पेपर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं आया हुआ है। पार्ट भी अच्छा आया हुआ है। अच्छा। लेंथी है पर पेपर। ठीक ऑल द बेस्ट। आप बताएं। अच्छा था, पैटर्न बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे DSSB का पैटर्न बहुत अच्छा लगा। पर लेकिन पोस्ट कमाई जाती है। और क्या कहते हैं, मेरी ना इंग्लिश अच्छी ना हिंदी अच्छी, बस मैथ्स एंड साइंस अच्छी है। हिप हिप हुर्रे! कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के पढ़ाई करो वो भी हो जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स बकवास है, यूट्यूब बिका हुआ है। बेसिकली बोलना चाहूँगा कि हिंदी काफ़ी आसान आ रही है। बोर्ड ने ऐसा कर दिया है कि जो बच्चे पढ़े हैं और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए इक्वल हो गया है। जो कॉम्पिटिटिव एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ है। इफ़ यू आर वेरी गुड एट रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम एंड यू विल नॉट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। तो रीजनिंग और मैथ स्पीड का खेल है, सारा गेम चेंजर वही है। बाकी पेडागोजी भी बहुत आसान है, सीटेड लेवल की कर दी है, फैक्चुअल क्वेश्चन कम है और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। अच्छा, कितने क्वेश्चन किए आपने? सर मैंने एग्जैक्ट काउंट नहीं किया, अप्रॉक्स 170 कर दिया है। अच्छा, पेपर को दोनों सेक्शन को मिला करके क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा पेपर? पेपर को ऐसा जो ओवरऑल व्यू दूंगा मैं, अगर रिव्यू दूंगा तो वो ये कहना चाहूँगा कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं। एज KV में लास्ट टाइम हुआ था कि पेपर का लेवल काफ़ी इजी आ गया और कट ऑफ अच्छी गई थी, इवन B.Ed बाहर हो गई थी उसके बाद भी। तो ये मतलब एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर नॉट अप टू द DSSB। जिस पैटर्न पे पहले वो पूछता था फैक्चुअल और काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछता था, अब वो उतने डीप नहीं है। आप इजीली पढ़ेंगे, 10 सेकंड पढ़ेंगे और इजीली एनिबलेट कर सकते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। अच्छा, ठीक। सेक्शन बी में जो पेडागोजी के सवाल थे वो काफ़ी आसान थे, जो जिन्होंने पढ़ी हुई है CDP वो आसानी से जवाब दे पा रहा था। कितने किए क्वेश्चन आपने? मैंने हर उसमें 18 क्वेश्चन किए मैंने। हाँ जी। जो सेक्शन ए वो काफ़ी आसान थे। मैथ के भी जो परसेंटेज, सिटिंग अरेंजमेंट और SI ये वाले थे, ये भी आसान थे, बस केवल उसको पढ़ना पड़ता था, लेंथी थे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आ रहे क्वेश्चन एंड रीजनिंग कंपैरेटिवली इजी है, बस रीजनिंग और मैथ्स में आपका काफ़ी टाइम जा रहा है। बाकी पेडागोजी सच में जो सीटेड लेवल की बता रहे हैं वैसी आ रही है, मतलब देख के ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। पेडागोजी का लेवल काफ़ी इजी था। अच्छा, करंट अफेयर्स कैसा क्या आ रहा है? करंट अफेयर्स ठीक आ रहा है, मतलब करंट अफेयर्स कम आ रहे हैं, बहुत कम। जनरल GK ज़्यादा आ रही है। अच्छा, कुछ छात्रों का पूछना है NIOS वाला पार्ट है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पूछे जा रहे हैं क्या? नहीं, बहुत ही कम, या बेसिकली कहे तो जनरल अंडरस्टैंडिंग पे था,
एनाइज वगैरह कुछ नहीं आ रहा। आपकी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है अब तक जितनी भी पढ़ी है साइकोलॉजी या पेडागोजी वही आ रही है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है सारा। अच्छा CDP चाइल्ड डेवलपमेंट वाला कैसा लग रहा है? इजी पोर्शन है वही सीटेट लेवल। अच्छा ठीक ठीक। और ज़्यादा टफ नहीं था पेपर। अच्छा मॉडरेट था। हाँ। जीके कैसा आ रहा है? जीके तो थोड़ा सा टफ था। जीके टफ जी इसलिए टफ था। मैथ सही थी, रीजनिंग सही थी। अच्छा मैथ सही थी? हाँ मैथ सही रीजनिंग भी थी, ठीक? रीजनिंग भी अच्छी थी। इंग्लिश और हिंदी भी इजी था। इंग्लिश में क्या ज़्यादा पूछा जा रहा है? इंग्लिश में सारे तरह के क्वेश्चन है, मिसस्पेल्ड भी हैं। हाँ। और जो हमारे सीक्वेंस से लगाने होते हैं वो वाले क्वेश्चन है, सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। हाँ। है ना। और जो एरर्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग एरर था वो आपको सेगमेंट चूज करके उसको सिलेक्ट करना था, ऐसे क्वेश्चन है। हिंदी कैसा? हिंदी तो इजी था बहुत। हिंदी आसान? हाँ हिंदी आसान था। कौन कौन से पार्ट से ग्रामर आ रही, क्या क्या आ रहा है? हिंदी में कुछ फिलअप्स के क्वेश्चन थे जिसमें क्रिया विशेषण वगैरह बनना है। इजी क्वेश्चन थे 4-5 तो वही थे। फिर एक पूरा गद्यांश था, 5 क्वेश्चन होते तो इजी था, हिंदी भी इजी था। अच्छा जी ठीक। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन है जो वो सिटिंग वाले हैं, वो हार्ड आ रहे हैं, थोड़े राउंड सिटिंग के हैं। बाकी रीजनिंग के 15-16 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डुएबल है और हो सकते हैं। अच्छा। इंग्लिश में पैसेज थोड़ा टाइम टेकिंग था, बाकी 2-4 वो कैब आई है, वो कैब इजी है और इडियम्स भी इजी था। हिंदी बहुत इजी आ रही है, उसमें 4 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के, जो क्रिया विशेषण के होते हैं क्वेश्चन, वो पुट करने। 2-3 मुहावरे के थे और पैसेज था सिंपल। अच्छा मैथ्स थोड़ी ठीक थी और 2-4 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे और टाइम टेकिंग है, अगर उसमें फंस जाएगा कोई तो उसकी वजह से मैथ्स का सेक्शन पूरा ख़राब हो सकता है। हाँ, सेक्शन बी से पार्ट बी पूरा एप्लीकेशन बेस है। जो बच्चे NIOS पूरा पढ़ रहे हैं, जैसे मैं भी सुबह NIOS पढ़ रहा था, तो उसका भी शायद इसमें कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है पार्ट बी का वो एप्लीकेशन बेस है। लगभग 90 क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस है और कुछ 10 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो भी NIOS से उठ के अप्लाई हुए हैं। तो अच्छा चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट कैसा है CDP का? उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है पूरे पेपर में। ये 2022 वाला क्वेश्चन पेपर था, उसमें फैक्ट आए थे, NIOS से ही फैक्ट आए थे और एक वो फॉरेन की बुक है उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आए थे फैक्ट वाले। इस बार फैक्ट के कोई भी क्वेश्चन नहीं है। 1-2 फैक्ट थे, जैसे उसका पियाजे का सेंसरी मोटर एज का ऑब्जेक्ट परमानेंस था, और एक जो कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो हर बार अभी आ रहे हैं फैक्ट वाले से, वुड डिस्पैच, राधा कृष्ण आयोग, इनसे एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये जरूर पढ़ लेना चाहिए। पेडागोजी पूरी पेडालॉजी जितने भी है सारे के सारे एप्लीकेशन बेस ही है। एज आपको टीचर मान के वो उस कंडीशन में रख रहे हैं और आपसे 4 ऑप्शन, चारों लगभग 4 में 3 सही है, उसमें से आपको बेस्ट सेलेक्ट करना है 4 में से। तो सारे वो सिचुएशन बेस पे और एप्लीकेशन बेस के हैं। ठीक है।